मोदी से टकराकर फंस गया सिंघम, नेता और पत्रकार का गठजोड़ एक्सपोज। रातों रात 39 पत्रकारों के घर क्यों पहुंच गई जांच एजेंसी। अभिषार शर्मा, प्रवीर पुरकायस्थ जैसे लोगों की सच्चाई आ गई सामने। भारत के लोगों के माइंड वॉश के लिए चीन से खाते थे पैसा। मोदी को हराने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी की चाल पकड़ी गई। मनीष कश्यप पर सवाल उठाने वालों, असली सच्चाई देख लो। भारत का खाते हैं लेकिन चीन के गाते हैं, और हैरानी है कि ये लोग पत्रकार कहलाते हैं। आप सबने ये तो सुना होगा कि 3 अक्टूबर को कुछ पत्रकारों के घर पर ईडी ने रेड मारी और उनके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया। देर रात को कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया गया, लेकिन न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और उनके एचआर को हिरासत में ले लिया गया। ऐसा क्यों हुआ और क्या है ये पूरा खेल, चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी नागरिकता तो अमेरिकन है, लेकिन आज वो अपने सभी बिजनेस चीन से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेबसाइट पर एंटी इंडिया और एंटी मोदी न्यूज जरूर देखी होगी, लेकिन अगर हम आपको ये कहेंगे कि ये सारा न्यूज चीन से फंडेड होता है तो शायद आप हमारे ऊपर ही सवाल उठाने लगे। लेकिन इन सारे न्यूज के पीछे एक कैरेक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, नोवेल राय सिंघम। कुछ ही महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि भारत में एंटी इंडिया न्यूज चलाने के लिए चीन से 10,000 करोड़ रुपए आए, और यही सच है। यहीं से शुरुआत होती है एंटी इंडिया न्यूज को फंड करने वाले नोवेल राय सिंघम और न्यूज क्लिक की दोस्ती की, और 3 अक्टूबर को पड़े ईडी के छापे की। लेकिन एंटी इंडिया न्यूज, या फिर यूं कहें कि भारत में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सारे किरदारों में नोवेल राय सिंघम अकेले नहीं है। इसमें शामिल है कुछ वामपंथी नेता और पत्रकारों का ऐसा नेक्सस जो कभी दिल्ली की सल्तनत हिलाने की कुव्वत रखता था। इस नेक्सस में शामिल है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें शामिल है आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर। 6 जनवरी 2021 को नोवेल राय सिंघम का एक मेल लीक हो गया। ये मेल कई चीनी पत्रकारों और इंडिया में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ को लिखा गया। मेल में बताया गया कि इंडिया और चीन के बॉर्डर को किस तरह से बताना होगा। उसने मेल में लिखा था, आई थिंक वी मिस्ड द डॉटेड लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू द लेफ्ट ऑफ भूटान, यानी उसका इशारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ था। इस मेल के साथ एक मैप भी अटैच किया गया, जिसमें बताया गया था कि आपको इंडिया का मैप कैसे दिखाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि नेवल भारत के जर्नलिस्ट को कह रहा था कि वो इंडिया चाइना की कंट्रोवर्सी के बीच उसकी तरफ से भेजे गए मैप को ही दिखाए। चीन से बैठकर नेवल सिंघम भारत में जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो थे प्रवीर पुरकायस्थ। प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक के फाउंडर और डीजी पब नाम के एक एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। डीजी पब कई सारे डिजिटल न्यूज चैनल का एक समूह है। न्यूज क्लिक के जरिए ही सबरंग नाम के एक न्यूज प्लेटफॉर्म को फंड किया गया, जिसने 2012 में असम राइट्स के मेन ऑर्गेनाइजर्स को चैरिटी ग्रुप बताकर उनका सपोर्ट किया था। अगर आपको नहीं पता कि असम में क्या हुआ था तो बस एक लाइन में समझ लीजिए कि असम स्टूडेंट ग्रुप ने बांग्लादेश से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स और रोहिंग्या को रोकने की मांग उठाई, क्योंकि इससे असम के कल्चरल और पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदल रही थी। तब वहां की सरकार ने अपने राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। लेकिन इसके बाद मार्कस उल-मारी और मार्कस एकेडमी ने असम और मुंबई में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बस यहीं से प्रोटेस्ट ने अलग रूप ले लिया, और इसी प्रोटेस्ट में 500 करोड़ रुपए का भारत सरकार को नुकसान हुआ था। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को 90 लाख रुपए की फंडिंग मिली थी, और वो फंडिंग आई थी चीन से। सबरंग के वेबसाइट को भी नेवल राय सिंघम के एसोसिएट किरण चंद्रा ने बनाया है, जिसका नाम है किरण चंद्रा, जो नेवल के खुद के वेबसाइट थॉट वर्क्स का एसोसिएट भी है। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ के साथ किरण चंद्रा ने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जिसका नाम है फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट इन इंडिया। प्रवीर पुरकायस्थ और किरण चंद्रा दोनों इसके को फाउंडर हैं। यहाँ वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, और अब तक बताई गई बातों से अगर आपको लगता है कि ये सारे लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप 200% गलत हैं। इनका टारगेट मोदी तो है ही, लेकिन मोदी के साथ साथ इनका सबसे बड़ा टारगेट हमारा देश यानी भारत है। इनका कनेक्शन अगर असम में हुई हिंसा से है तो इनका कनेक्शन गोधरा में हुई घटना से भी है। गोधरा कनेक्शन में एक बड़ा नाम है तीस्ता सीतलवाड़, और यही तीस्ता सीतलवाड़ सबरंग की फाउंडर है। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जो गोधरा मामले में जानबूझकर कई बयानों को ट्विस्ट करती थी और मामले को भड़काती जा रही थी। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जिन्होंने मोदी को बदनाम करने की साजिश की और जेल भी जा चुकी है। खैर, नेवल राय सिंघम के जरिए कैसे न्यूज क्लिक और दूसरे पत्रकारों तक फंड पहुंचा, इसको भी ठीक से समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2020 में न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी नाम की एक अमेरिकी कंपनी से करीब 9 करोड़ 59 लाख रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला। कहा गया कि जिस शेयर की कीमत 10 रुपए थी उसे 11,510 रुपए प्रति शेयर की प्रीमियम पर खरीदा गया। हैरानी इस बात पर हुई कि जब न्यूज क्लिक को कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, उस वक्त प्रति शेयर 11,500 रुपए का फायदा पहुंचाया गया।
ईडी के इन्वेस्टिगेशन में न्यूज क्लिक को 3 साल में 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिलने की बात सामने आई। न्यूज क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए एफडीआई के जरिए और 28 करोड़ 46 लाख रुपए सर्विसेज के एक्सपोर्ट के तौर पर मिले। 5 अगस्त 2023 अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की कई संस्थाओं को पैसा दिया। इनमें भारत की न्यूज क्लिक वेबसाइट का नाम शामिल था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि नेविल रॉय सिंघम सीधे तौर पर सिर्फ चीनी सरकारों के निर्देशों पर ही काम नहीं करता, बल्कि वो उन्हीं संस्थाओं में पैसा भी लगाता है जो चीन की उपलब्धियों का बखान करती हैं। 69 साल का नेविल रॉय सिंघम वैसे तो अमेरिकी नागरिक है, लेकिन चीन के संघाई में बैठकर सारा बिजनेस ऑपरेट करता है। वहां उसका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो आता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है। सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। 7 अगस्त 2023 को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई पत्रकारों पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि नेविल रॉय सिंघम का सीधा संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा विंग के साथ है। सरकार लंबे वक्त से यह दावा कर रही है कि न्यूज क्लिक प्रोपेगेंडा की एक खतरनाक वैश्विक चाल है। इसके बाद 17 अगस्त 2023 को न्यूज क्लिक के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी यूएपीए और आईपीसी की धारा 153A यानी दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला दर्ज किया गया। 3 अक्टूबर को इसी आधार पर कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े कुल 46 लोगों से पूछताछ की है। इसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। न्यूज क्लिक और इससे जुड़े पत्रकारों के 31 ठिकानों पर स्पेशल सेल ने तलाशी ली। खैर, भारत का खाकर चीन का मुखपत्र बनने वाले इन लोगों को जैसे ही सरकारी एजेंसी ने एक्सपोज किया, तब एक शोर उठा कि भारत में पत्रकारिता खतरे में है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल होगी। जबकि सच्चाई तो यही थी कि ऐसे लोग तब कहां थे जब इसी भारत में केरल सरकार ने एशिया नेट न्यूज एजेंसी पर रेड डाली। केजरीवाल के बंगले पर खुलासा करने पर टाइम्स नाउ के एक पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी हो गई। उद्धव सरकार ने अर्णब गोस्वामी को अपराधी की तरह गाड़ी में ठूस कर जेल ले गई। कर्नाटक सरकार ने सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। एबीपी के पत्रकार देव माल्या को बंगाल पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने टीएमसी के एक नेता द्वारा चलाई जा रही शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया था। चंडीगढ़ के पत्रकार नीलेश शर्मा को एक व्यंग लिखने पर कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु में स्टालिन परिवार को भ्रष्टाचारी बताने पर पत्रकार किशोर के स्वामी की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोहित रंजन के खिलाफ मामला दर्ज किया। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया। खैर, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर सरकारी एजेंसी को कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है कि देश के चुनिंदा पत्रकार चीन के इशारे पर काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप हमें जरूर बताइएगा।